बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा जी, वंस अगेन डेली एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। और आज 4 अक्टूबर है और ट्यूसडे का दिन था। तो आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो दी है 41,350 के ऊपर 138 पॉइंट गेन की है। परसेंटेज में 0.34% का गेन है। वॉल्यूम की बात करें तो 11.5 करोड़ के ऑलमोस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। डे रेंज की बात करें तो 41,200 अगर मैं इसको राउंड फिगर रखूं उसे लेके तो 41,000 तकरीबन 587 यानी 600 के आसपास, यानी वही 5-600 पॉइंट वंस अगेन। तो उसके दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएट किया। 52 वीक लो की बात करें तो मार्केट अपने लोअर जो हिस्सा है उसी के पास परफॉर्म कर रही है। डे रेंज की अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो मार्केट खुली, हाई लगाया, हाई लगाया, हाई लगाया, सस्टेन किया, फिर हाई लगाने की कोशिश करी, नीचे गिर के, और एट दी एंड ऑफ द डे उसने जो है नीचे क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पर सवाल आता है बहुत सारे जो न्यूबीज हैं खास तौर पे कि जब यहाँ से खुली और यहाँ नीचे बंद हो गई तो नेगेटिव बंद क्यों नहीं? वो इसलिए बंद नहीं हुई कि क्योंकि वो अपनी ओपनिंग प्राइस से जो है वो ऊपर ही बंद हुई है। तो ये इधर यहाँ पे आपका नज़रिया जो है थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए, यानी आप अगर टेक्निकल्स को देखना पढ़ना जानते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सामने जो होती हैं वो उनको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें हमारे जो टॉप परफॉर्मर स्टॉक रहे वो कौन कौन से थे जी? WTL, फ्लाइंग, KEL, GTEC, TPLP, TRG, HUBC, सिनर्जी, टैली, यूनिटी। तो आइए देखते हैं आज क्या लेन देन हुई है और किस किस इंस्टीट्यूशन ने, प्लेयर ने क्या कंट्रीब्यूट किया है जी। तो हमारे फीपीलीपी चार्ट के ऊपर हम लोग आ गए हैं। आप लोग आज की डेट देख सकते हैं। अच्छा जी, इसको स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त नए चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो और हमारी कोशिश अगर पसंद है तो काइंडली वीडियो पे जो लाइक का बटन है वो ज़रूर दबा दिया कीजिए। उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद अच्छे से वीडियो बनाने में हमें जो है एक समझे मेहनत करने में फिर ज़्यादा मज़ा भी आता है, क्योंकि दिख रहा होता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होता है। सेकंड ये कि अगर पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक करें और उसके नीचे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको क्यों नहीं समझ आया। तो इंशाल्लाह हम लोग उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर जो दोस्त नए हैं उन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फ्री नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास फीपी और लीपी ही आ रहे हैं। फीपी $0.82 मिलियन की बाइंग, लीपी $0.82 मिलियन की सेलिंग। बैंक्स को देखें तो $0.10 मिलियन की सेलिंग। ब्रोकर्स को देखें $0.31 मिलियन की सेलिंग। फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें तो $0.78 मिलियन की सेलिंग। कंपनीज को देखें $0.41 मिलियन की सेलिंग। फॉरेन इंडिविजुअल को देखें $1.95 मिलियन की बाइंग। इंडिविजुअल्स को देखें तो $1.64 मिलियन की बाइंग। इंश्योरेंस कंपनी $0.80 मिलियन की सेलिंग। म्यूचुअल फंड $0.21 मिलियन की बाइंग। NBFC $0.06 मिलियन की सेलिंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया मार्केट में। ओवरसीज पाकिस्तानी $0.36 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। अब इस चीज़ को अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी मैं गिन लूँ, अगर 8 पार्टिसिपेंट ने तो समझे सेलिंग रखी है, जिनमें से एक ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, बायर अगर आप देखें तो इंडिविजुअली आ रहे हैं, चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो लोकल हो। तो वही वन सेकेंड मेरा एक क्वेश्चन है, देखें कि वो ऐसी कौन सी बात है जो हमारे इन दोस्तों को पता और इनको नहीं पता। और काफ़ी टाइम से मैं गाइड भी कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड ने अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने जस्ट $0.21 मिलियन की बाइंग करी, जो कि कुछ भी नहीं है, समझे, एक सहारा दिया और कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कौन सी बात है कि जो इन सबको नहीं पता और इन लोगों को पता है, हमारे दोस्तों को? तो इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें। मैं काफ़ी टाइम से चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे दोस्त जो हैं वीडियो देख के भी नहीं उस चीज़ को, मुझे लगता है या तो समझना नहीं चाह रहे या समझ नहीं आ रहा, तो मुझे बताइए, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इसको खुदारा समझिए, वरना देखें एट दी एंड नुकसान आपका अपना है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका हार्ड एंड मनी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद भी आप लोगों की तरह एक इंडिविजुअल हूँ, और जहाँ पे मैं खुद जो चीज़ मुझे मतलब सही नहीं लग रही होती, जो मेरा एनालिसिस कह रहा होता, वो मैं आपके साथ जो है शेयर करता हूँ। बाकी डिसीजन लेना वो आपकी अपनी मर्जी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ ताकि चार्ट पे जाने पहले आपको पता लगे ना कि कैंडल जो बन रही है वो क्यों बन रही है। तो यहाँ पे फॉरेन इंडिविजुअल और यहाँ पे इंडिविजुअल हमारे सेलिंग बाइंग पे रहे। तो अगर मैं इंडिविजुअल्स पे ही आपको दिखा दूँ जाके, तो यहाँ पे नीचे अगर हमारे फीपी वाले सेशन में अगर आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है इधर जो इनकी बाइंग हुई हुई है, सेलिंग हुई हुई है, वो हमें यहाँ पे दिख रही है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग हमारे इंडिविजुअल्स के पास जाएं, ये आ गए हमारे दोस्त इंडिविजुअल्स, तो उन सब की सब में ऑलमोस्ट बाइंग, सिवाय टेक्नोलॉजी सेक्टर के। टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो आज टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर वैसे भी बूम रहा है, तो वर्ल्ड कॉल की वो न्यूज़ वगैरह भी आ गई थी, उसकी वजह से भी। और वर्ल्ड कॉल की जो कॉल है वो हम लोगों ने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी मेंबर्स के साथ शेयर की हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 45% से प्लस का गेन अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ सिंगल डे मिला है।
तो बात सारी ये होती है टेक्निकल्स काम करते हैं। इससे पहले टीआरजी की कॉल हमने शेयर करी थी, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 50% का गेन मिला है। तो बात सारी ये होती है कि आप डाटा को जब एनालाइज करते हैं और सही टाइम के ऊपर बाइंग डालते हैं तभी आपको प्रॉफिट होता है, बाज़-औक़ात नहीं भी होता, ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं दूसरों की तरह नहीं करूँगा कि सिर्फ अच्छी वो दिखाऊँगा, ट्रेड्स फेल भी होती हैं। तो बिल्कुल रियलिटी को सामने रख के बात करनी चाहिए। तो खैर यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिविजुअल्स जो हमारे हैं उनकी बाइंग किधर यहाँ पे आ रही है, पावर जनरेशन सेक्टर में आ रही है। उससे ज़्यादा बाइंग देखें तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर आ रही है, राइट। उसके अलावा दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी बाइंग है। अब मैं आपको अगर यहाँ पे लेके चलूँ कि जो सेक्टर्स ने परफॉर्म किया उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी सेक्टर को पहले देखें तो 75 पॉइंट ऐड किया इसने इंडेक्स में, पावर जनरेशन सेक्टर ने 53, सीमेंट सेक्टर ने 47, मिसलेनियस दूसरा सेक्टर जो भी बोल रहे हैं जो अदर स्क्रिप्ट्स होते हैं जिसमें मिक्स होते हैं 28, और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने ऐड किए। नंबर 2, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 40 पॉइंट लेस कराए, कमर्शियल बैंक्स ने 19 पॉइंट लेस कराए, फार्मास्यूटिकल ने 10, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने लेस कराए। कंपनीज की बात करें तो HUBC हमारा, इसके बारे में मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पर डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी हो गई है और यहाँ पे जो है ज़्यादातर होल्डिंग हमारे इंडिविजुअल दोस्तों के पास है, तो ये ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं कर पाएगा। और आज भी अगर आप डाटा देखें तो इंडिविजुअल्स की ही ज़्यादा बाइंग हुई हुई है और पावर सेक्टर में भी इनकी एक तगड़ी बाइंग है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि HUBC के अंदर भी जो है इंडिविजुअल्स की तगड़ी बाइंग हो सकती है। तो इसमें आप देखें तो HUBC 54 पॉइंट, TRG ने 48 पॉइंट ऐड कराया, लक ने 33 पॉइंट ऐड कराया, PSCL ने 30 पॉइंट ऐड कराया, सिस्टम ने 23, HBL ने 22 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने ऐड कराए, MOB ने 22 पॉइंट लेस कराया, PPL ने 17, BHL ने 15, UBL ने 13, मारी ने 11 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने लेस करवाया। ये मार्केट का हीट मैप है। तो यहाँ पे भी आप देखें तो वर्ल्ड कॉल ने जो है 46 तकरीबन 47% का गेन दिया है, जो मैं भी आपको बता रहा था। तो ये देखें, TRG को देखें तकरीबन इतना, इसने एक टेक्नोलॉजी सेक्टर देखें थोड़ा आज हरा भरा रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें सीमेंट सेक्टर में थोड़ी हरियाली रही है। यहाँ पे अगर आप देखें GTEC ने भी एक जो है एक अच्छा गेन दिया है। तो स्क्रिप्ट्स वगैरह हमारे जो हैं पॉजिटिव चल रहे थे, लेकिन अगर आप ज़्यादा देखें तो वो हमारे जो है पैनी स्टॉक्स और जो दूसरे साइड स्टॉक्स जो होते हैं उन्होंने ज़्यादा परफॉर्म किया है। ऑल दो उसके अलावा अगर आप देखें तो इतनी ज़्यादा कोई बाइंग नहीं। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो आपको यहाँ कलर भी दिख रहा होगा, ये कलर जो है ये बेसिकली 0% के अंडर वैल्यू होती है, बाइंग सेलिंग जो भी ट्रांजेक्शन बोले आप होती है तब दिख रहा होता है। तो यानी इनमें कोई काम ही नहीं हुआ, सिर्फ ये गिने चुने स्टॉक्स के अंदर काम हुआ है। तो ये चीज़ जो है इसको समझें और देखें। तो चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ जी। तो हमारे चार्ट के ऊपर हम लोग आ गए हैं डेली चार्ट के ऊपर। कल मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था कि इंडेक्स के पास जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो यही आ रहा है 41,800 का। तो अभी देखें वहाँ जाके जो है कैंडल जो है हमारी छोटी होने शुरू हो गई है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको समझ आएगा इस कैंडल में जो बाइंग हुई हुई है वो किसकी हुई हुई है, हमारे इंडिविजुअल दोस्तों की। तो अब ये इतना लंबा इसको यहाँ तक ले जाना सिर्फ एक प्लेयर कोई भी हो उसके बस की बात है ही नहीं। दूसरे प्लेयर की आप कॉन्ट्रीब्यूशन देखें ना, है ही नहीं, सब सेलिंग के ऊपर है। ये देखिए सब सेलिंग के ऊपर है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ये एक बंदा या एक प्लेयर कभी भी इस कैंडल को ऊपर नहीं ले जा सकता, इस बात को समझिए। तो ये सारी चीज़ है और मुझे लग रहा है कि अब कल जो है हमें एक जो है रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि कैंडल्स जो है श्रिंक हो रही हैं और वॉल्यूम भी जो है आपका देखें तगड़ा जनरेट हो रहा है, वो सारा इंडिविजुअल्स ने ही लिया हुआ है। तो अभी जो है अब लेट्स सी क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रेजिस्टेंस तक भी जो है इसको टच कर पाएगा और यहीं से नीचे भी जा सकता है। वही वंस अगेन सपोर्टिंग लेवल हमारे पास 40,400 से 40,600 का ये जो जोन बनाया हुआ यही है। यहाँ तक कम से कम हमें अभी वेट करना चाहिए, फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में मैं बात कर रहा हूँ, या ये 41,800 से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो, ऐसी कैंडल कोई बने, ऐसी बने तब लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। वेट करें। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अभी हैं भी और मज़ीद भी मिलेंगी। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, बस अपनी टर्न का ख्याल रखें। तो यहाँ पे देखें RSI भी देखें तो RSI भी वही 46 के ऊपर, ज़रा सा ऊपर है। यहाँ हिस्टोग्राम आप बोलेंगे यार हिस्टोग्राम तो ग्रीन जनरेट होगा, यहाँ पे कॉल भी जनरेट होगी। तो सिर्फ एक इंडिकेटर के ऊपर हम काम नहीं करते हैं, हमें मल्टीपल चीज़ों से, मल्टीपल सिनेरियो से देखना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको मूविंग एवरेज भी ला के दिखाऊँ तो रेजिस्टेंस थोड़ी और नज़दीक आ रही है वाली जो मैंने कल आप लोगों को वीडियो में बताई थी। तो ये सारी चीज़ें इसको देखिए, समझें और ज़बरदस्ती ट्रेड काइंडली मत कीजिए और वेट कीजिए और जो है अपने कैपिटल की जो है आप लोग खुद हिफाजत कीजिए। बाकी ये कि कोई भी न्यूज़ आ रही है वो आप लोग के साथ जो है PSX की वेबसाइट पे भी शेयर होती है और हम लोग अपने ग्रुप के अंदर भी वहाँ से ही डाउनलोड करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और बाकी ये कि अभी आप लोग जो है फिल वक्त वेट कीजिए, एटलीस्ट या तो इस लेवल का या इस लेवल का बीच में ट्रेड नहीं बनती है, वरना आप लोगों की पोजीशन जो है स्टक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इंटरनेशनल मार्केट्स भी अगर आप देख लें तो वो भी नीचे की तरफ हैं। और बाकी कुछ जगहों पे रिसेशन की भी बातें चल रही हैं, जैसे लंदन वगैरह में भी अगर आप देखें तो उन्होंने रिसेशन लग रहा है कि वहाँ पे बहुत सारी जो रिसर्चर्स हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पे जो है रिसेशन का चक्कर लग रहा है, कि वहाँ पे स्कॉलरशिप्स वगैरह और जो उन्होंने मतलब वर्ल्ड वाइड जो लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अभी ज़रा वेट करें, और मार्केट का डाउन ट्रेंड तो अभी शुरू हुआ हुआ है, लेट्स सी अभी क्या होता है। बाकी आप लोगों के साथ उसको शेयर करते रहेंगे। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन थी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट जो चीज़ दिख रही है चार्ट के साथ दिख रही है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ज़बानी कलामी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, और ज़बानी कलामी आप लोग किसी की भी किसी बात के ऊपर बिलीव मत कीजिए, और अपने एनालिसिस के साथ जो है स्टिक रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।